अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कैमरा की सेटिंग बड़ी जो कि मैं कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ और कुछ चीज़ें उस आसान तरीके से उस रिसर्च के साथ नहीं आ पा रही, पर कोशिश करूँगा अब तक चीज़ें मैं सारी ले आऊँ। 2-3 इशूज़ है जिस पर बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करनी है और उस पर मैं चाहूँगा मैं ज़रूर बात करूँ। सबसे पहला इशू जो मैंने आपके सामने रखना है और आपको बताना है, यानी एक तो पेशावर में 4 शहरों में पीटीआई की उम्मीदवार हारने की वजह क्या है और उसके बुनियादी क्या वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज़ पैदा हुए, और वो रीज़न कोशिश करूँगा मैं। असदुल्ला ख़ान हमारे सीनियर साफ़ी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस पर बात की है। फिर आज सफदर अवान और जो गुफ्तगू उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर की है, 2 मौज़ूआत पे ज़रूर गुफ्तगू करनी है। एक जो आपको याद है आरजू फातिमा के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जो मामला था उस पर गुफ्तगू करनी है, और मैं चाहूँगा वो चीज़ें मैं सारी आपके सामने रख दूँ और इस्लाम कबूल कर, यानी एक ये इस्लाम को बदनाम करने के हवाले से एक बाकायदा एक साजिश चल रही थी, लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें हैं जो सामने आनी चाहिए थी। ये फोर्स्ड रिलीजन के हवाले से जो बात कर रहे हैं और इसमें एक कानून साजी भी बन रही थी, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आपके सामने रख दें। इस्लाम कबूल करने की पसंद करने की शादी के हवाले से मसला है। 9 मुस्लिम लड़की आरजू फातिमा की शेल्टर होम से वालदैन के साथ जाने की दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालती हुक्म पर शेल्टर होम इंतज़ामिया ने आरजू फातिमा को पेश कर दिया। और यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जो वकील है उन्होंने बताया जी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। 1 साल से शेल्टर होम इंतज़ामिया ने आरजू फातिमा को शौहर से मिलने नहीं दिया, लड़की पर तशद्दुद किया गया और शेल्टर इंतज़ामिया ने वालिदैन के साथ वापस जाने की दरख्वास्त दायर करवाई। उन्होंने बताया अदालत ने बच्ची को कम उम्री की वजह से शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया गया था। जस्टिस के आगा ने कहा हम अच्छी तालीम और तरबियत का हुक्म भी दिया था। जस्टिस के आगा ने कहा हम लड़की खुद अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। क्या आरजू फातिमा अदालत के अंदर मौजूद है? जस्टिस के आगा के सवाल थे। जी आरजू फातिमा अदालत के अंदर मौजूद है। और यहाँ पूछा क्या आपने खुद दरख्वास्त की? आरजू फातिमा ने कहा जी मैंने खुद दरख्वास्त की है। इस पर फिर सवाल पूछा गया कि आप अपनी मर्जी से मुसलमान हुई? और बाकायदा उसने आरजू फातिमा ने कहा जी बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हूँ। और क्या मुस्लिम लड़की अपने ईसाई वालिदैन के साथ रह सकती है? ये जस्टिस के आगा ने एक सवाल उठाया। ये मैं हिंदू फौज, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के हवाले से है। आरजू मुसलमान है और उसे अपने शौहर अली अजहर के साथ जाने दिया जाए। ये वकील जो है जो उसके खामद है उसके हवाले से आज सिर्फ आरजू की इस दरख्वास्त की समाअत है, जो उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। हम सिर्फ इस दरख्वास्त पर फैसला करना चाहते हैं। सिंध में कम उम्री में शादी जुर्म है और अदालत भी फैसले दे चुकी है जस्टिस के आगा में। सिंध में खिलाफ शरीयत आला अदालतों के फैसले भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ये वकील अली अजहर ने बताया। और ये अब यहाँ फिर जो जबरान नासर वकील हैं जो वालिदैन के हवाले से, उन्होंने बताया कि जो है ना अली अजहर जो खामद है उसके आरजू को डराते रहे हैं और अदालत का अली अजहर के जो है ना उस पर बरहम हो गए। मैं आरजू का वकील भी हूँ, वो बताया नज़ाहिर तनोली ने। और अदालत ने आरजू फातिमा के जो वालिदैन उनको रोस्टम पे भी बुलाया। बच्ची मुस्लिम रहे या ईसाई हमें कोई एतराज़ नहीं, वालिदैन का ये अदालत में बयान है। बच्ची पर तशद्दुद डर या खौफ को नहीं पैदा करेंगे, अदालत में आरजू फातिमा के वालिदैन ने बताया, और किसी तरह का तशद्दुद भी नहीं करेंगे। और इस पे फिर बताया कि आरजू के शौहर ने बीवी की हवाले के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। बच्ची से पूछ ली जाए वो किसके साथ जाना चाहती है। अदालत ने उसको कटहरे में बुलाया और सवाल जस्टिस अशर हुसैन खान ने सवाल जवाब शुरू किए। सवाल वही था, मर्जी से इस्लाम कबूल किया और वालिदैन से दरख्वास्त देने की दरख्वास्त दायर की है, उन्होंने ये बताया। और यहाँ पर अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया और बाद में दरख्वास्त ने ये किया कि फिल वक्त जो है ना अदालत ने जो है शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया है। दूसरा अहम इशू जो है, ये भी बड़ा अहम इशू है, ये NIVCD है, ये दिल का अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है, लेकिन इसके अंदर जो डायरेक्टर है नदीम को बगैर कानूनी तकर्री की समाअत हुई है और कमेंट्स जमानी कराए गए NICDB इंतजामिया की तरफ से, और 2 माह गुजर गए अभी तक कमेंट्स दाखिल नहीं किए गए। अदालत ने अगर कहा, जस्टिस अकील अब्बासी ने बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं ये, कि अगर जमाना कराए तो अदालत फैसला दे देगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक दरख्वास्त मुलतवी कर दी है। डॉक्टर तारिक शेख ने
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बड़ी तनख्वाहें दी जा रही हैं, लूट मार का ये बाजार ये जहाँ सारा चल रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात वाक़यात यहाँ पर क्या हो रहे हैं और चीज़ें किस तरह लेकर जाए जा रही हैं। अभी मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें ज़रा आपके सामने मैंने रखनी है, जो मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाऊंगा। वहाँ पर अपना पूछा, सफदर अमान से सवाल पूछा कि ये 10-12 दिन शादी का फंक्शन जारी रहा है, क्या मजाक बनाया हुआ है। तस्वीरें आप मुख्तलिफ शक्ल की फैशन डिज़ाइन शो आप देखते रहें और उसका जवाब देखें, आप परेशान हो गए जवाब सुन के। यानी भाई पैसे कहाँ से लगाए हैं 10 दिन का, वो उसका हिसाब किताब दें। यहाँ आपको पता है कि वो अपना एक एमको टाइल्स वालों की शादी हुई थी तो मुसीबत पड़ गई थी यहाँ तक, तो जो सवाल पूछा वो जवाब ले लीजिएगा। फिर वो जो विरासती सियासत है, विरासती सियासत जो घर की इनकी बांधी है, और अपना जुनैद सफदर के हवाले से जब पूछा उसके हवाले से, तो उसने क्या जवाब दिया वो भी मैं साथ चला दूंगा, दोनों जरा सुन लीजिएगा। एक तो शादी के अपना मुरीदें, शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है लोगों के लिए, आप अंदाजा लगाएं। अवाम का पैसा, यानी इससे मुराद कि आपने जेब से पैसे नहीं लगाए ना, अब तो कोई और बात नहीं रह गई है ना, जरा वो भी सुन लीजिएगा। और जब सफदर के आने का जब पूछा गया तो वो भी सुन लीजिएगा। साथ एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि वो जैसे मरियम जुनैद सफदर को लेके आई हैं तो सियासत में एंट्री डालने के लिए लेके आई ना, जरा वो भी देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा वहां आते हुए। ये सारी वीडियो आप इकट्ठी सुन लीजिए। कैप्टन साहब, जुनैद सफदर की शादी के हवाले से बड़ी खबरें गर्म हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो है जुनैद साहब के वालिद साहब जो हैं वो कुछ नहीं करते, उनकी वालदा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इतने सारे जो अखराजात हुए हैं जुनैद की शादी पे, ये किसने किए? और भाई मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, हम सूफिया की औलाद हैं, पीरों फ़कीरों की औलाद हैं, लाखों में मुरीदीन हैं। हमारे घर तो रोज़ ऐसा लंगर होता है जैसा इसमें हुआ है। इसमें इबाम क्या है? मैं पीरों ने भी कभी कोई काम किया? आप भी मलिक साहब कमाल करते हैं। मलिक नहीं हो। अच्छा कैप्टन साहब, मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से क्या कहेंगे? कोई कह रहा है कि शहबाज शरीफ लीड करेंगे, कोई कह रहा है मरियम नवाज लीड करेंगी, तो कौन कहेगा आगे लीड? भाई लोहे महफूज पे हर चीज़ लिखी है। ये जो हम इन अदालतों में पेश होते हैं ये लोहे महफूज के फैसले हैं, और अल्लाह ने जज साहिबान को अपनी रहमत से इतनी ताकत दी हुई है कि वो अल्लाह के लिखे हुए फैसले अनाउंस कर दें। ये अल्लाह का फैसला है, जिसने लीड करना है वो सवाब कर लेगा, जिसने नहीं करना नहीं कर सकेगा। मतलब ईमान होना चाहिए बंदे का कि अल्लाह मिन जानिब अल्लाह, ये इक़्तिदार है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। हम कभी सोचते थे कि एक ऐसी जगह पे आएंगे, वो दूर क्वाड़ी शरीफ के एक छोटे से कच्चे से घर से उठ के खुदा ने ये इज़्ज़त दे दी उसके लोहे महफूज पे, मगर उसके आगे हाथ उठाया करें रात को कि अल्लाह जिसके लिए तूने कायनात बनाई उसका सदका और खैरात देना। अब पॉलिटिक्स में आएगा या नहीं? ये तो दीवार पे लिखा हुआ आएगा। वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से तो आखिर उसने 3 साल की उम्र में अटक के लिए मैं नाना के सीने से लिपट के रोता था, तो उसने आखिर वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है, इसलिए बैरिस्टर बन रहा है। इंशाल्लाह से आएगा या लाहौर से आएगा? वो पाकिस्तान का बेटा है, जहां से मर्जी आ जाए। जी, आपने ये सारी वीडियो है इकट्ठी आपने सारी देख ली हैं और आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। अब मैं आखिरी हिस्से की तरफ जाता हूँ और मैंने वहां पर जो आपके सामने कहा है, पीटीआई 4 शहरों से मेयर की नशिस्त क्यों आ रही है जी, और बड़े बड़े बुरुज उलट गए हैं, और 4 में से एक सिटी मेयर की सीट तहरीक इंसाफ ने जीत सकी। असद कैसर, शहराम तरकई, अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, शहरियार अफरीदी, शिबली फराज, शाह फरमान, अली मोहम्मद खान और आतफ खान जैसे नामों वाले बड़े बड़े जिले बदतरीन शिकस्त दोशार हुए। अब इन वजूहत किए हैं, जो बयान किए, जो तहकीक की है, मेरी तहकीक नहीं है लेकिन अच्छी तहकीक है, मैंने किसी आपसे शेयर कर दूं। इन इंतखाबा ने जहां एक तरफ परवेज खटक और महमूद खान का फर्क सबके सामने वाज़ह कर दिया, वह दूसरी तरफ तंजीमी ढांचे के कमजोरियों को भी बेनकाब कर दिया। हर जिला का अलग अलग तजिया किया जा सकता है, लेकिन इस तहरीर में 4 शहरों में सिटी मेयर की नशिस्त पर पीटीआई की शिकस्त की मुमकिन वजूहत जो है ना वो एक नजर डालते हैं। पेशावर से जमीयत उलमा इस्लाम ने साबिक नाज़िम आला हाजी गुलाम अली के बेटे ज़हर अली खान को मैदान में उतारा। हाजी गुलाम अली फजलुर रहमान के समधी हैं, लेकिन उनके बेटे की इलेक्शन में आला कारकर्दगी के पीछे जमीयत उलमा इस्लाम का कम और हाजी गुलाम अली का किरदार जरा जाती तौर पर जो बात है, ये सारा गुलाम अली के मुतहरक सियासतदान है और पेशावर के लोग उन्हें करीब से जानते हैं। उनके मुकाबले में सुनिएगा जरा, पीटीआई ने एक अजनबी को टिकट देकर मैदान में उतारा।
रिजवान बंगश दुबई की फ्लाइट से उतरे और टिकट लेकर मैदान में आ गए, वरना ना तो पीटीआई के मेंबर है, ना ही उनकी सियासी पस मंजर है। पीटीआई के कारकुनान के लिए वो एक बिल्कुल नई शख्सियत है जिनके चेहरे और नाम से कोई वाकफ नहीं। रिजवान बंगश की दूसरी कमजोरी ये थी, वो पिशावर ही के नहीं थे, भंगू के रहने वाले थे। पिशावर में उन्होंने इलेक्शन के लिए पैसा तो खूब खर्च किया, लेकिन हाजी गुलाम अली की मकबूलियत को शिकस्त ना दे सके। खुद पीटीआई के कारकुनान भी एक अजनबी को टिकट देने पर नाराजगी दिखाते और शाह फरमान की सिफारिश पर शकूक का इजहार करते रहे। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है जो समझनी जरूरी है। इस शहर में तीसरा उम्मीदवार भी एक ताकतवर सियासी घराने से ताल्लुक रखता है। आप जरा सुन लीजिए, अरबाब जरक खान, अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब आलमगीर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। जरा खान ने भी 45,000 वोट हासिल किए हैं। हाजी गुलाम अली और अबार फैमिली के खिलाफ एक दुबई से आने वाले अजमी को क्या सोचकर मैदान में उतारने का फैसला किया, कोई नहीं जानता। नताइज से साफ लगता है कि पीटीआई के वर्कर ने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। कोहाड़ में पीटीआई ने पीटीआई को शिकस्त दे दी। यहां भी टिकट की गलत तकसीम की बड़ी वजह बनी और नताइज से यह वाज़ेह है कि इस शहर में पीटीआई के टिकट के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में उतरे। बाद के नताइज ने साबित सबसे ताकतवर उम्मीदवार शफीउल्लाह जान था, लेकिन सैफुल्लाह न्याजी की निगाह इंतखाब सलमान शाह शनवारी पर जा ठहरी और उन्हें टिकट से नवाजा गया। सलमान शनवारी को टिकट मिलने के बाद शफीउल्लाह जान देखना जी नाराज हुए और उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। किसी को तशवीश ना हुई और पीटीआई के 2 उम्मीदवार एक दूसरे के वोट तोड़ने में लगे रहे। नतीजा आया तो पीटीआई के एक वर्कर शफीउल्लाह ने, अब जरा सुनिएगा ध्यान से जरा, शफीउल्लाह ने क्या किया आपके सामने। शफीउल्लाह ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हुए 25,500 वोट हासिल किए और पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले सलमान शनवारी ने 16,000 वोट, आजाद ज्यादा ले गया है। दोनों के वोटों को जमा करें 41, अगर एक उम्मीदवार होता तो 41,000। इस लड़ाई का फायदा उठाते हैं जेयूआई के कारी शेर जुबान 34,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हो गए। यहाँ पीटीआई ने पीटीआई को शिकस्त दे दी, जबकि शहरयार अफरीदी और ज़ियाउल्लाह बंगश मुंह देखते रह गए। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है। ये टेक्निकली देखें, मैंने आज कोशिश की है वो हारने की वजूहत भी तो पता चले ना कि क्या वजूहत है, कि टिकटों की गलत तकसीम है। और ये देखिए वर्किंग आपके सामने, बड़ी मेहनत की आपके सामने रख रहा हूं। बन्नू में पीटीआई ने 32 साल नौजवान वर्कर इकबाल जद्दून खान को टिकट दिया, जिसे साबिक वज़ीर अकरम दुरानी के दामाद इरफान उल्लाह दुरानी से अच्छा मुकाबला किया, लेकिन छाती अपना जी धागे को ना लग सकी। ये मुकाबला सख्त था। अकरम दुरानी के 40 साल तजर्बे के आगे 32 साल की उम्र का नौजवान खड़ा था। इकबाल जदून अगरचे पुराना मेहनती वर्कर है, लेकिन ज्यादा मालदार नहीं है। इलेक्शन में ज्यादा खर्च नहीं कर सका। इसके बावजूद इरफान दुरानी के 59,000 वोटों के मुकाबले में 47,000 वोट देखे कितने लिए। अब मान लिया तो बन्नू में पीटीआई ने टिकट तो सही उम्मीदवार को दिया, लेकिन कमजोर इंतखाबी हिकमतअमली ने इकबाल जदून को हराने में किरदार अहम अदा किया। या सिटी मेयर की सीट के लिए तो टिकट जारी किया गया, लेकिन निचले काउंसिलर की सदा पीटीआई ने किसी को टिकट ना दिया। ये देखिए जो जाती है ना, और वक्त की कमी का बहाना अगर उन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतारा। यूं टिकट के सारे उम्मीदवार अपने तौर पर लड़ते रहे और ऊपर सिटी मेयर को किसी ने सपोर्ट ना किया। हल्के से ताल्लुक रहने वाले मुवस्सिन कहते हैं अगर काउंसिलर की सतह पर टिकट जारी किए जाते तो इकबाल जदून एक ग्रुप की शक्ल में इलेक्शन लड़ते और पीटीआई का पूरा ग्रुप उन्हें सपोर्ट करता। अब आखिरी बार लेके जाता हूं मैदान की तरफ। मैदान में पीटीआई की हालत पहले से भी पतली है। जनरल इलेक्शन में अली मोहम्मद मोहस 2,000 वोटों से इलेक्शन जीत पाए, लेकिन जाके मोहम्मद आतफ एमएनए की रिश्ते हार गए। अमीर हैदर खान होती ने इस में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में मैदान में पीटीआई ने कमजोर उम्मीदवार जो है ना वो खड़ा किया। पता नहीं ये क्या लखर खान को मैदान में उतारा। दूसरे अवामी नेशनल पार्टी ने एक ऐसे लीडर हमायतुल्लाह मियार मुकाबले में था जो स्टूडेंट लाइफ से सियासत में मुतारक थे और जिंदगी में मुख्तलिफ ओहदों पर कायम है। वही हुआ जिसकी तवक्को थी। हमायतुल्लाह ने पीटीआई के कमजोर उम्मीदवार को करीबना ने दी और 26,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ परवेज खटक ने अपने बेटे को एक ऐसे उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाबी दिलाई जिसे दीगर जमातों की हमायत हासिल थी। इस हल्के में बिलावल ने जाकर जलसा किया। नून लीग और जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार के हक में बिठाए, मगर परवेज खटक का बेटा वाज़ेह अक्सरियत से ही जीत गया। शायद अब पीटीआई को परवेज खटक और महमूद खान का फर्क पता चल गया। आपके सामने कोशिश की, हालात वाक़यात रखे। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।